परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए, जिसको परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है। उसकी बड़ी करुणा और दया है, उसकी महाकरुणा और दया के कारण से हम एक एक दिन को देख पाते हैं। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन में ऐसा सुंदर अवसर मिला कि मुझको फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन बोलने के लिए अवसर दिया गया है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं पास्टर कपिल शर्मा जी का, जिन्होंने ये बोलने का अवसर दिया। और मेरा नाम चार्ल्स कुमार पटेल है। यहाँ पर भिलाई के अंदर छोटी सी सेवकाई है, गृह कलीसिया है, जिसकी मैं सेवकाई करता हूँ, रखवाली करता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह और दया में। और अब तक परमेश्वर ने संभाला है और इस प्रकार से उसकी महिमा तारीफ हम करते हैं। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। भाई नरेश गाडिया के माध्यम से ये आप लोगों का ये लिंक मिला। उसने रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों के मध्य में मैं बोलूं, परमेश्वर के पवित्र वचन को शेयर करूं। और इसलिए जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की स्तुति, आराधना वो चाहता है कि हमारे जीवनों से लगातार होता रहे। और इसलिए आज के दिन में फिर से हम जो आराधना कई दिन हैं और एक बार फिर से अवसर मिला है, इसलिए मैं अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और जितने आज के दिन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पास्टर कपिल शर्मा जी और उनके साथ हर जितने लोग हैं ग्रुप में जो लोग जुड़ रहे हैं, आप सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूं। परमेश्वर हर एक की सहायता अगुवाई करें आज के दिन, कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन के प्रकाश में बैठें, उसकी सिद्ध इच्छा योजना को समझें और अपने जीवनों को हम जांचें। लगातार परमेश्वर ने हमको ये समय दिया है और देते ही चले आ रहे हैं। क्या वो समय देते आ रहे हैं कि हम अपने आप को तैयार कर लें अपने प्रभु यीशु के लिए। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दिन इसमें इस ग्रुप में जितने लोग जुड़ते हैं ऑनलाइन, परमेश्वर हर एक को आशीषित करें, आनंदित करें और परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार अपने आप को जांचने में सहायता अगुवाई करें। आइए, इससे पहले कि हम आज के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन से एक प्रभु की महिमा में एक गीत सुनेंगे। आप सबों को जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह में होकर धन्यवाद देता हूँ कि आज ये अवसर मिला आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच में एक गीत को रखने का। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम अनुपम चार्ल्स है और ये जो गीत जो मैं गाने वाला हूँ, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में जहाँ पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बीच में बातचीत है, तो उसी अध्याय पर आधारित ये गीत है। तो आइए इस गीत को सुनेंगे।
पिला दो, जो कोई यह जल पिएगा प्यासा फिर ना होगा। स्त्री अपना घड़ा छोड़ वापस नगर को चली गई। स्त्री अपना घड़ा छोड़ वापस नगर को चली गई। आओ देखो एक मनुष्य मसीह यही तो नहीं। आओ देखो एक मनुष्य मसीह यही तो नहीं। प्रभु ने कहा मैं हूँ वही, यीशु ने कहा मैं हूँ वही। प्रभु ने कहा मैं हूँ वही, यीशु ने कहा मैं हूँ वही। जो कोई यह जल पिएगा प्यासा फिर ना होगा। प्रभु यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। जो कोई प्यासा हो अगर वो पास आ जाए। जो कोई प्यासा हो अगर वो पास आ जाए। जीवन जल ले ले, प्यास अपनी बुझा ले। जीवन जल लेके प्यास अपनी बुझा ले। जो कोई यह जल पिएगा प्यासा फिर ना होगा। जो कोई यह जल पिएगा प्यासा फिर ना होगा। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा। ला 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 ला। प्रभु आप सभी सुनने वालों को बहुत आयत से आशीषित करें। तो सुंदर गीत के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और ये परमेश्वर का वचन है
प्रभु यीशु ने भी कहा कि जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। और इसलिए जो लोग भी भूखे और प्यासे होते हैं, इस बात को परमेश्वर लगातार बोलता चला आ रहा है। पुराने नियम के अंदर यशायाह 55 के अंदर उसने कहा कि आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जो प्यासा होगा वही आता है, और जिनके पास हरणी के समान प्यास होती है। जैसे भजन संहिता 42 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग तृप्त किए जाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर अभिलाषी जीव को तृप्त करने वाला परमेश्वर है, जिनके हृदय के अंदर एक लालसा होती है। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि वो चाहता है कि उसके लोग आए, जो कोई प्यासा हो। प्रभु यीशु ने कहा मेरे पास आओ, उसने कहा, और इसलिए आज भी वो प्रभु हमको बुलाते हैं। यदि हम प्यासे हैं तो उसके पास आ सकते हैं, वो जीवन का जल है, वो दे देगा। इसलिए आज के दिन में हम एक परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएंगे, जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 13 वर्स 10 to 17। लूका 13 अध्याय उसका 10 पद से और 17 पद तक हम यहाँ पर इस वचन को हम ध्यान देंगे, और एक एक वचन को हम ध्यान देंगे जहाँ पर इसमें हेडिंग में दिया हुआ है शब्द के दिन कुबड़ी स्त्री को चंगा करना। प्रभु यीशु कुबड़ी स्त्री को यहाँ पर चंगा करते हैं, और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि वो कुबड़ी स्त्री कौन थी और कैसी दशा थी उसकी। अब जब हम उसके पढ़ते हैं तो उसकी बहुत ही दयनीय दशा थी, बहुत ही दयनीय दशा थी, डेस्परेट कंडीशन था उसका। और वो थी कौन? 16 पद के अंदर हम पढ़ते हैं, 13 अध्याय का 16 पद, लूका 13 16 पद। तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? हाँ, देखो ये स्त्री जो थी वो इब्राहिम की बेटी थी, लिखा है इब्राहिम की बेटी है। यहां लिखा है क्या उचित न था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, वो इब्राहिम की बेटी है, उसकी इतनी दयनीय दशा, जो वो परमेश्वर की प्रजा है, इस्राएली है। इब्राहिम की बेटी मतलब इस्राएली है, इस्राएल देश की है, परंतु उसकी दयनीय दशा बहुत बुरी दशा है। और इतनी बुरी दशा है कि उसके अंदर दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी हुई है। इसका 10 पद में, हम 11 पद में पढ़ते हैं। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। हाँ, देखो उसके अंदर उसकी दयनीय दशा ये थी, उस स्त्री की, इब्राहिम की बेटी है वो, परंतु शैतान उसको जकड़ कर रखा हुआ है। शैतान उसको जकड़ कर रखा हुआ था। उसके अंदर दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा थी, दुष्ट आत्माएं थी जो उसको दुर्बल कर दी थी, और वो कुबड़ी हो चुकी थी। वो लगातार दुर्बल करते 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 इस कंडीशन में उसको शैतान ला दिया था कि वो सीधी खड़ी हो ही नहीं सकती थी बिल्कुल। ये उसकी दयनीय दशा है। परंतु शब्द के दिन वो आराधनालय में उपदेश कर रहा था। इसका मतलब वो चूंकि वो इब्राहिम की बेटी थी, वो निश्चित रूप से हर शब्द के दिन
वो आराधनालय जाती होगी, आराधनालय जाती थी परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए, शास्त्रों की बातों को समझने के लिए, व्यवस्था की बातों को और भजदक्ताओं की बातों को समझने के लिए, जानने के लिए और परमेश्वर से उत्तम आशीषों को पाने के लिए वो लगातार आराधना कभी छोड़ती नहीं थी, क्योंकि वो आराधना गई हुई थी सब्त के दिन। और वहां पर जैसे कि हमने देखा कि दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वो भी 1-2 साल के लिए नहीं, 18 साल के लिए। 18 साल से वो शैतान उसको जकड़ कर रखा हुआ था। ये है इब्राहिम की बेटी, बंधु 18 साल से जकड़ कर रखा हुआ है। उसी प्रकार से यदि 19 अध्याय, लूका को 19 अध्याय को हम देखेंगे उसका 9 पद में, तो वहां पर भी एक पुरुष है, एक भाई है, जिसको वो भी पापों में डूबा हुआ है, खोया हुआ है, भटका हुआ है, अहंकार में डूबा हुआ है, उद्धार का जीवन नहीं है। और उसके विषय में भी क्या लिखा हुआ है, 9 पद। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। देखो यहाँ यह भी जक्कई के विषय में लिखा हुआ है, जक्कई के विषय में हम जानते हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। इसका मतलब उसके जीवन में उद्धार नहीं था। वो इब्राहिम का वो भी पुत्र था। वो प्रभु यीशु ने कहा इब्राहिम का पुत्र है, बोला उसने, परंतु शैतान उसको भी जकड़ कर रखा हुआ था। उसके पास उद्धार नहीं था, छुटकारा नहीं था, पापों का जीवन था, उसके अंदर अहंकार था, घमंड था, अन्याय से वो लोगों से पैसा लेता था, क्योंकि टैक्स कलेक्टर था, वो ऑफिसर था, वो अधिकारी था बहुत बड़ा। और उसकी दयनीय दशा ये थी कि इब्राहिम का पुत्र होकर भी ये दशा। ऐसे ही प्रिय भाइयों और बहनों, आज यदि हम अपने जीवनों को जांचें, अपने जीवनों को देखें, तो आज बहुत सारे लोग ये क्रिश्चियन समाज के अंदर बाई बर्थ जन्म से क्रिश्चियन है, जन्म से हमारे पास परमेश्वर का वचन है, और जन्म से बड़े होते 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 और संडे स्कूल, जवान सभा और हर संडे को परमेश्वर के वचन से उपदेश, वचन से शिक्षाएं, कॉटेज प्रेयर मीटिंग, ऐसा सुनते 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 हमको जांचना है कि आज हमारी जो भी उम्र हो चुकी है, हो सकता है हम इब्राहिम के पुत्र और पुत्रियां हों, परंतु ये भी हो सकता है कि शैतान के अंडर हो, या शैतान जकड़ रखा हो, शैतान के बंधन में हो, सीधा चल नहीं पा रहे हो, कुबड़ी स्थिति होगी कि चल ही नहीं पा रहे हैं, इतना बोझ पीठ के अंदर, पापों का बोझ आ गया हो, जिसके कारण से वो चलना बड़ा मुश्किल हो जा रहा हो इस आत्मिक जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार। और इस कारण से वो परमेश्वर की ये इच्छा है कि वचन में कि ऐसे लोगों को वो छुड़ाना चाहता है। वो परमेश्वर की आरंभ से ये योजना है। जैसे कि लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका लय व्यवस्था लेविटिकस 26:13, लय व्यवस्था उसका 26 उसका 13 में देखिए परमेश्वर की क्या योजना है। मैं तो तुम्हारा वो परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। हाँ देखो, तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। मतलब जब तक एक मनुष्य के कांधे पर उसके जीवन में जुआ होता है, जुआ मतलब बंधन,
बंधन होता है किसी भी प्रकार से, और बोझ लेकर चलता है वो। जैसे कि बैलगाड़ी जो आप जानते होंगे कि आजू बाजू दो बैल जुते रहते हैं जुए में, और उसमें बैल वो बोझ लेकर वो लोग चलते हैं, और कभी भी सीधा नहीं चल पाएंगे, क्योंकि बोझ जब तक लदा रहेगा जीवन में। आज मनुष्य पापों का बोझ लेकर चल रहा है संसार में। परंतु हम धन्यवाद करते हैं उस जीवित परमेश्वर का, जिसने यहां पर उसने कहा कि वो अपने लोगों को, उनके जुओं को तोड़ डालेगा, और जितने वे झुके हुए भी रहेंगे उनको सीधा कर देगा। सीधा करके मैं चलाऊंगा, चलाया है बोल रहा है परमेश्वर। और ये सच है, ये इस्राएलियों के विषय में लिखा हुआ है। परमेश्वर उनको स्मरण दिला रहा था कि किस तरह से तुम मिस्र देश की गुलामी में, फिरौन राजा की गुलामी में जकड़े हुए थे, बंधन में थे, कराह रहे थे अपने जीवन में, कोई आनंद और शांति नहीं थी, और मिस्री और सुपरवाइजर लोगों के कोड़े उनके ऊपर बरस रहे थे। ऐसी दशा में वो लोग थे। परमेश्वर उनको बोल रहा है कि मैंने तुमको सीधा करके, खड़ा करके चलाया है। वो परमेश्वर सचमुच में ऐसा ही करता है। और हम देख रहे हैं कि व्यवस्था के अंदर आज लोग अभी भी, जो लोग व्यवस्था एक बंधन है, श्राप है। व्यवस्था पाप के अधीन कर दिया है, मनुष्य को श्राप के अधीन कर दिया है, और इसी कारण से मनुष्य सीधा खड़ा होकर नहीं चल सकता, आनंदित नहीं रह सकता। परंतु उस परमेश्वर की योजना के अंतर्गत ये है कि वो मनुष्य को जैसा भी बंधन हो मनुष्य के जीवन में, कितना भी झुका हुआ हो, चाहे अंधे हो, लंगड़े हो, लूले हो, कुबड़ी हो, उनको ठीक करके चलाने वाला परमेश्वर, उसने भविष्यवाणी किया है अपने वचन में। भजन संहिता 145 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। साम 145:14। यहोवा गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। देखो, वो परमेश्वर, उसकी योजना का अंतर ये है, वो झुके हुओं को संभाल लेता है वो परमेश्वर, और जो लोग गिरे हुए हैं उनको उठा देता है। उसका 146 का 8वां पद भी। यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। वो परमेश्वर की ये योजना थी, भविष्यवाणी है, वो परमेश्वर ऐसा करता है। और इसी कारण से जब प्रभु यीशु आए इस दुनिया में, वो परमेश्वर मनुष्य बनकर जब आया, तो जब आया तब से हम सुसमाचार के अंदर इन बातों को पढ़ते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर भजन 145, 146, 147 के अंदर यही सब लिखा हुआ है कि अंधों को आंखें देगा, झुके हुओं को सीधा खड़ा करेगा, लंगड़ों को चलाएगा। वो ये भविष्यवाणी थी। परंतु जैसे ही प्रभु यीशु आए इस दुनिया में शरीर धारण करके, हम गॉस्पेल के अंदर, सुसमाचार के अंदर इन बातों को हम पाते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम ध्यान कर रहे हैं एक कुबड़ी स्त्री के विषय में, उसकी ये दयनीय दशा, और इसके द्वारा परमेश्वर की ये इच्छा है, प्रभु यीशु की ये इच्छा है कि जब हम इन वचनों का पर ध्यान कर रहे हैं तो हमको भी जांचना है कि कहीं हम परमेश्वर की संतान वो हैं, परंतु पापों के बंधन में हो, शैतान जकड़ के रखा हुआ हो। ऐसा हो सकता है प्रिय भाइयों और बहनों, और इसलिए अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है। कहीं इस कुबड़ी स्त्री के समान ऐसा तो नहीं है। इब्राहिम की संतान होकर भी वो जकड़ी हुई है, पापों में डूबी हुई है। और वैसे ही यहूदियों के विषय में प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना 8 अध्याय के अंदर यदि पढ़ेंगे तो वहां पर पाएंगे कि वो लोग भी जकड़े हुए थे। प्रभु यीशु ने साफ साफ बता दिया,
जब तुम सत्य को जानोगे तभी सत्य तुमको स्वतंत्र कर देगा। और जैसे उसने कहा 8:32 पद, यूहन्ना 8:32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। हाँ, यहाँ इसे साफ साफ यहाँ पर प्रभु यीशु ने बता दिया इब्राहिम के संतान लोगों को, और उनको भी जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगे थे। 31 पद में लिखा हुआ है कि जिन यहूदियों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, आगे 31 पद से अब उनसे चर्चा कर रहे थे प्रभु यीशु, और उनको बोल रहे थे कि तुम जब सत्य को जानोगे तब तुम स्वतंत्र होगे। और वो लोग सब बोल रहे थे कि हम तो कभी किसी के दास नहीं, हम तो इब्राहिम के संतान हैं, इब्राहिम हमारा पिता है और हम उसके संतान हैं। वो आशीषित है, परमेश्वर ने उसको आशीषें दी। और तब प्रभु यीशु ने साफ साफ बोल दिया, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। और इसी कारण से तो ये प्रभु यीशु की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि इन वचनों को हम पढ़कर हम समझें, अपने आप को जांचें कि कहीं प्रभु विश्वास तो हम बहुत बचपन से जवानी से करते चले आ रहे हैं, क्रिश्चियन परिवार के अंदर जन्म लेने के कारण से या और किसी समाज से कन्वर्ट होने के कारण से हम तो विश्वास कर रहे हैं प्रभु यीशु पर, उसके वचनों पर, बाइबल पर, परमेश्वर पर। परंतु जांचना ये है कि कहीं पाप के दास तो नहीं है, परमेश्वर के संतान हो सकते हैं, परंतु उसके बावजूद भी शैतान कहीं जकड़ के तो नहीं रखा हुआ है, बंधन में तो नहीं रखा हुआ है। इन बातों को जांचने की आवश्यकता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, कुबड़ी स्त्री की बहुत दयनीय दशा थी कि इब्राहिम की संतान होने के बावजूद भी उसमें दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी हुई थी, और वो भी 18 साल से वो लगातार निश्चित रूप से छुटकारे की बात तो सोचती होगी, देख रही थी वो, परंतु उसको नहीं मिल रहा था। परंतु धन्यवाद करते हैं कि एक शब्द के दिन प्रभु यीशु वहां चले गए आराधनालय में उपदेश करने के लिए, और तब वो उपदेश कर रहे थे तो, और यहां पर लिखा है किसी रीति से भी सीधी नहीं हो सकती थी। आज मनुष्य कई प्रकार के अपने जीवन में उपाय करते हैं, वो आनंद, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति को पाने के लिए वो बोझ किसी तरह से उनके जीवन से उतर जाए, पापों का बोझ, चिंताओं का बोझ, समस्याओं का बोझ जो मनुष्य को झुका कर रखा हुआ है पूरी रीति से, वो उतर जाए। वो कई प्रकार के प्रयास करते हैं, लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और अन्य तरीके से उस अपने जिस ईश्वर को मानते हैं उसकी पूजा पाठ करते हैं। और ये स्त्री भी निश्चित रूप से अवश्य चाहती थी वो, परंतु यहां पर लिखा है किसी रीति से भी वो सीधी नहीं हो सकती थी। किसी भी रीति से मतलब उसने कई प्रकार से उपाय कर लिया था, अपने ढंग से उपाय कर लिया था, उपवास की होगी, प्रार्थना की हो, जैसा भी की होगी, परंतु किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। ये उसकी बहुत दयनीय दशा थी। हाँ, ये बात उसके अंदर थी कि किसी रीति से भी सीधी नहीं हो सकती थी। इसका मतलब उसके हृदय के अंदर एक लालसा थी, उसके हृदय के अंदर एक इच्छा थी कि और लोगों के समान जो किस प्रकार से ताली बजा बजा कर खड़े होकर हाथ उठाकर और अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, मैं भी करूं एक दिन। और इसके लिए अवश्य उसके हृदय के अंदर
एक भूख और प्यास थी, लालसा थी, और इसी कारण से प्रभु यीशु उस आराधनालय में गए और तब उसने देखा कि एक कुबड़ी स्त्री है जिसकी कंडीशन बहुत ही खराब है। 18 साल से सीधा होना चाह रही लेकिन हो ही नहीं पा रही है। उसने कई प्रकार से अपना प्रयास कर लिया, जैसे कि आज लोग करते हैं प्रयास कि किसी प्रकार से हमारा उद्धार हो जाए, किसी प्रकार से कोई बुरी आदत या बुराई या पाप हमारे जीवन से छूट जाए, परंतु छूटता ही नहीं है। अहंकार जाता ही नहीं है, झूठ जाता ही नहीं है, लालच जाता ही नहीं है, अपने प्रयासों से कभी नहीं जाएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, ये प्रभु यीशु इन बातों के द्वारा सिखाना चाह रहे हैं। परंतु हृदय के अंदर यदि लालसा है तो उसके लिए उपाय है। यहां पर देखा हमने जो इब्राहिम की बेटी है उसकी दयनीय दशा क्या है हमने देख लिया। ऐसे ही प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले, मसीह कहलाने वाले लोग, ऐसे लोगों की ऐसी दयनीय दशा तो नहीं है। हो सकता है परमेश्वर की योजना के अनुसार उसके पुत्र और पुत्रियां हों, परंतु शैतान के बंधनों में जकड़े हुए तो नहीं है कहीं। इस बात को हमको जांचना चाहिए। और जिस प्रकार से इस कुबड़ी स्त्री के अंदर वहां से छुटकारे की बात जो निकलना चाह रही थी, यदि ऐसी लालसा है तो निश्चित रूप से वो प्रभु वो ऐसे लोगों को देख रहा है, ऐसे लोगों के हृदय की, ऐसे लोगों की इच्छाओं की ओर देख रहा है, और ऐसे लोगों को निश्चित रूप से वो खड़ा करता है, उनको छुड़ाता है। छुड़ाया जाए, आज उद्धार हो। प्रभु यीशु ने कहा है जक्कई के विषय में, क्योंकि यह भी इब्राहिम का पुत्र है। क्या अवश्य नहीं था कि आज ये भी छूटने पाए, छूटेगा? और उसने छुड़ा दिया। और वैसे आज भी छुड़ाने की वो सामर्थ्य है अपने प्रभु यीशु के पास, उस जीवित परमेश्वर के पास। अब वो छुटकारा कैसे हुआ उस कुबड़ी स्त्री का, उसके विषय में हम देखेंगे थोड़ी देर। उसके विषय में लिखा है कि 12 पद, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हाँ, यीशु ने उसको देखकर बुलाया। देखो, बुलाहट। यदि परमेश्वर प्रभु यीशु ने किसी को बुलाया तो ऐसे नहीं बुलाता था, वो किसी को ऐसे नहीं बुला लेता था। वो देखता था उनके हृदय के अंदर क्या लालसा थी, क्या लालसा है। जैसे कि मरकुस 10 के अंदर में हम एक जन के अंधे के विषय में हम पढ़ते हैं, जिसको प्रभु यीशु ने ठीक किया, और जैसे वो प्रभु यीशु की आवाज और भीड़ को जाते हुए उसने सुना, जो भीख मांगा करता था, और तब वो पुकार रहा था, हे दाऊद नासरी, दाऊद के, हे यीशु नासरी, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। लोगों ने उसको डांटा, उसको चुप कराया, चुप कराने की स्थिति में आए, उसको डांट कर चुप कराए, परंतु उसके बाद भी वो चिल्लाया, हे यीशु नासरी, दाऊद के संतान, मुझ पर। तब प्रभु यीशु खड़े हुए और तब हमने चलोगा उसको बुलाओ। तो ऐसे नहीं बुलाता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिनके हृदय के अंदर लालसा होती है, इच्छा होती है छुटकारे के लिए, आत्मिक रीति से जो बंधन में है, जकड़े हुए हैं पापों के, लालसाओं के, आंखों के अभिलाषाओं के, शरीर के अभिलाषाओं के, ऐसे लोगों को छुड़ाना चाहते हैं। तो यहां पर सुंदर बात, प्रभु यीशु ने उस स्त्री को बुलाया, अपने पास बुलाया, और निश्चित रूप से बुलाया, और उसने कहा कि हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। और तब उसने उस पर हाथ रखे। देखिए, इसका मतलब क्या समझ सकते हैं आप? जैसे ही प्रभु यीशु ने कहा
कि तू ये नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, और उसने विश्वास कर लिया और बुलाया प्रभु यीशु ने उसको बहुत अच्छा लगा। अब तक तो लोग ऐसे लोगों को दुत्कारते ही रहते हैं, कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता होगा, क्योंकि सब अपने अपने में मस्त रहते हैं, अपने अपने बिरादरी के अपने अपने स्टैंडर्ड के लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं संसार में। परंतु वो जीवन का स्वामी जो प्रभु यीशु जब किसी को बुलाता है तो ये बहुत अद्भुत बात है, आशीष की बात है। उसने बुलाया और उसने कहा कि तो दुर्बलता से छूट गई, और उसने विश्वास कर लिया। उसने प्रभु यीशु की इन बातों पर उसने विश्वास किया, और जब विश्वास कर लिया उसने और उसके पास वो आ गई, बुलाया, इसका मतलब वो कैसे उस पर हाथ रखा होगा, प्रभु यीशु ने उसको बुलाया, इसका मतलब वो जहां पर प्रभु यीशु खड़े हुए तो उपदेश दे रहे थे और वो बहुत सारे लोग आराधनालय में बैठे हुए होंगे, प्रभु यीशु की दृष्टि तो उस दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा पर थी और उस कुबड़ी स्त्री पर थी। उसने बुलाया तो क्या हुआ होगा, वो स्त्री वहीं पर खड़ी नहीं रही होगी, वो उसके पास चली आई। देखो, बुला तो आज प्रभु सबको रहे, सब थके बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, परंतु क्या आप आ रहे हैं? क्या लोग आ रहे हैं प्रभु यीशु के पास? क्या लोग पापों से छूटना चाह रहे हैं? क्या उनके अंदर वो बंधन से, शैतान के बंधन से छूटने की इच्छा है, लालसा है? परंतु यहां पर देख रहे हैं कि वो स्त्री निश्चित रूप से उसके पास आई, प्रभु यीशु के पास आई, और वैसे ही कुबड़ी तो थी, उसके चरणों में आ गई, वो प्रभु यीशु के चरणों में आ गई, और प्रभु यीशु ने तब उसके चरणों में आई, उसकी आवाज को उसने सुना। देखो, तब तक मनुष्य नहीं आता है जब तक किसी की आवाज को न सुने। यहां पर निश्चित रूप से वो दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा जिसमें लगी थी स्त्री, प्रभु यीशु की आवाज को सुनी और तब उसके पास आई, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। उसने प्रभु यीशु की आवाज को सुन ली। जब तक सुनेंगे नहीं प्रिय भाइयों और बहनों, वो तो बुला रहा है लेकिन सुन कौन रहा है? वो तो चला जा रहा है, वो चला जाता है प्रभु यीशु मार्ग में चला जा रहा है वो तो, और लोगों को चाह रहा है कि कोई तो रोके उसको, और बुलाहट दे रहा है, आ जाओ आ जाओ। परंतु जो लोग सुनते हैं उसकी आवाज को, वही लोग उस जीवित प्रभु के पास आते हैं। जैसे कि कुबड़ी स्त्री आ गई, प्रभु यीशु के पास आ गई, और तब प्रभु यीशु ने उसको छू लिया, लिखा है, उस पर हाथ रखे। इसका मतलब वो स्त्री प्रभु यीशु के स्पर्श को अनुभव की अपने जीवन में। ओ क्या प्रभु यीशु ने अपना हाथ रख दिया, ओ सामर्थी हाथ जिसके पास वो सामर्थ्य निकलती थी, लिखा है उसके हाथों में वो सामर्थी हाथ को उसने टच किया, और ये स्त्री अनुभव की उस टच को, वो छुअन को अनुभव की उसने छू लिया। प्रभु यीशु ने उसको छू लिया, और तब निश्चित रूप से वो यहां पर लिखा है, और वह तुरंत सीधी हो गई। यही तो महान आश्चर्य कर्म है प्रभु यीशु का इस दुनिया में, कि ये सब आत्मिक है प्रिय भाइयों और बहनों, केवल शारीरिक नहीं है। इस बात को भी जान लीजिए। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 6 अध्याय के 63 पद में, जॉन 63 वर्ष में उसने कहा
कि जो बातें मैंने कहा है जीवन और आत्मा की बातें हैं, शरीर से कुछ लाभ नहीं। यहां पर केवल शारीरिक दशा को नहीं बता रहा है प्रभु यीशु, मनुष्य की आत्मिक दशा को बता रहा है कि किस तरह से मनुष्य बोझ से दबा हुआ है, किस प्रकार से झुका हुआ है बोझ के कारण से। वो सीधा हो ही नहीं सकता, सीधा चल ही नहीं सकता पवित्र जीवित मार्ग में। इन बातों को बताना चाह रहा है वो। और यहां पर हम देखते हैं कि जैसे प्रभु यीशु ने छुआ, उसके अपना हाथ उस पर रखे, वो तुरंत सीधी हो गई। प्रभु यीशु के लिए कोई काम कठिन नहीं है, वो कहेगा और हो जाएगा। वो उसने छुआ, हाथ रखा, वो सीधी हो गई। कब से? 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी हुई थी। ऐसे ही प्रिय भाइयों बहनों, आज लोगों के जीवन में और दुष्ट जो है काम करता चला जा रहा है, कई प्रकार के बंधनों से जकड़ कर रखा है। कई लोगों के अंदर कई बुरी आदतें हैं, ये सब दुष्ट आत्माएं हैं। अब कब से लगी हुए हैं ये दुष्ट आत्माएं, अब खुद जांच सकते हैं अपने जीवन में कि क्या ऐसा छुटकारा मिला है, ऐसा छूटने का अनुभव आया है जीवन के अंदर। इस बात को उस परमेश्वर की इच्छा है कि एक मनुष्य जाने, इन बातों को जाने, इन बातों को समझे, और तब उसके बाद लिखा हुआ है सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। जब तक एक मनुष्य के जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं होता है, जब तक उस जीवित परमेश्वर के हाथों का स्पर्श अपने अंदर, उसकी सामर्थ्य को अनुभव नहीं करता है कोई व्यक्ति, तब तक उस जीवित परमेश्वर की महिमा बड़ाई कर नहीं सकता। क्योंकि वो तभी वो काम करता है जब वो उसके जीवन में आश्चर्य कम करेगा, किसी के जीवन में। तभी एक व्यक्ति हृदय से उस जीवित परमेश्वर की बड़ाई कर सकता है, उसका धन्यवाद कर सकता है, उसकी महिमा कर सकता है, जिस प्रकार से इस स्त्री ने किया। अब उसके जीवन से लगातार उस जीवित परमेश्वर की महिमा बड़ाई होती रही होगी। आज हमको अपने जीवन में जांचना है, क्या हम उसकी स्तुति कर रहे हैं? वचन में लिखा है यशायाह 38, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 38, उसका 19, जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। हाँ देखो, यहां पर परमेश्वर का एक जन था, यहूदा का राजा हिजकिया, वो भी बंधन में था। 17 पद में लिखे हैं कि विनाश के गड्ढे से परमेश्वर ने खींच कर निकाला था उसको, और तब इस बात को जान गया कि हाँ जीवित ही परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और जब जीवित नहीं है, जीवित मतलब परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं मनुष्य जो है पाप और अपराधों में मरा हुआ है। मनुष्य के जीवन में पाप अपराध है, मृतक दशा में है, अर्थात परमेश्वर से अलग है, और जीवित परमेश्वर की महिमा कर नहीं सकते किसी भी भांति, जब तक ऐसा आश्चर्य कर्म उनके जीवन में ना हो जाए, जैसा कि इस कुबड़ी स्त्री के जीवन में हुआ। और जब पापों के बंधन से या गुलामी से, शैतान की गुलामी से जो पाप करता है, शैतान पाप करता है, हम वचन में पढ़ते हैं पहले यूहन्ना 3:8 में, वो तो आरंभ से पाप करता आया है, अर्थात शैतान जो कोई पाप करता है शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से मां के गर्भ से पाप करता आया है प्रिय भाइयों बहनों, और उससे भी पहले बाप दादों से चला आ रहा है वो निकम्मा चाल चलन। तो ऐसे बंधन से जब तक छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक एक व्यक्ति उसकी स्तुति नहीं कर सकता, उसकी बड़ाई नहीं कर सकता, हृदय से नहीं कर सकता।
जैसा पौलुस बोल रहा था, मतलब आत्मा में और बुद्धि से भी उसका भजन करूंगा। तो हमारा प्रभु यीशु इस दुनिया में आए क्यों थे? इसीलिए तो आए थे। मत्ती 1 अध्याय उसका 21 पद के अंदर हम पढ़ते हैं, उस प्रभु यीशु का इस दुनिया में शरीर धारण करके आने का उद्देश्य क्या था? क्या था? वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, छुड़ा देगा, केवल क्षमा नहीं करेगा। वो दया करके केवल क्षमा नहीं करता रहेगा, परंतु छुड़ा भी देगा, छुटकारा देगा। वो ऐसा महान परमेश्वर है, वो अद्भुत हमारे प्रभु हैं। वो एक व्यक्ति को पापों से छुड़ाने के लिए आए इस दुनिया में। जो लोग बंधन में हैं, राज्य कर रहे हैं दुष्ट मनुष्य के अंदर, ऐसे लोगों को छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु आए। और वो चाहते हैं कि हर कोई छुटकारा पाए, उद्धार पाए, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, अर्थात छुटकारा दिला देगा। क्षमा और छुटकारा, उद्धार के अंदर दो बातें आती है। क्षमा, जो बचपन से जो पाप किए हैं, जो स्वभाव चला आ रहा है आदम का, उसकी क्षमा। और वर्तमान में जो पाप मनुष्य करता है अपने जीवन में, झूठ, लालच, छल, कपट, ईर्ष्या और नाना प्रकार के पाप, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु यीशु आए, उसे छुटकारा दिलाने के लिए प्रभु यीशु आए। ये उसकी इच्छा है। और निश्चित रूप से जो लोग उसके पास आते हैं, हृदय की गहराई से, हृदय की इच्छा से, लालसा लेकर, ऐसा बोझ को महसूस करते हुए, जिस प्रकार से स्त्री महसूस कर रही थी और छुटकारे की बाट जो रही थी, किसी तरह से तो सीधी हो जाए, इसका बार बार प्रयास कर रही थी। वो अपने जीवन में कई प्रकार से व्यवस्था के अनुसार और लोग जैसे करने के लिए बोलते होंगे उस प्रकार से, परंतु किसी भी रीति से सीधे नहीं हो पाई थी। ऐसे ही मनुष्य अपना प्रयास करता है, कभी भी सीधा नहीं हो पाएगा जब तक प्रभु यीशु के पास एक व्यक्ति ना आए, जब तक प्रभु यीशु की आवाज को न सुने, जब तक उसके स्पर्श को अपने अंदर अनुभव न करे, महसूस न करे, वो सीधा नहीं हो सकता और पाप छुटकारा नहीं मिल सकता। पर वो परमेश्वर की इच्छा है, प्रिय भाइयों और बहनों, कि हमको पापों से आजाद करने के लिए आए, और तभी तो जीवित परमेश्वर के साथ रह पाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। यदि यही ही जब तक हम शरीर में हैं, यदि इस छुटकारे का क्षमा और छुटकारे का अनुभव यदि हमारे जीवन में नहीं आया, तो फिर वहां कैसे जाएंगे? वहां पर जा नहीं पाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, रहने के लिए। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दिन इस जो आश्चर्यक्रम प्रभु यीशु ने किया, और उसको मनन करने की आवश्यकता है, उसको अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है, और छुटकारे के लिए उसके समीप आने की आवश्यकता है। वो हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कि छुटकारा ना दे सके। इब्रानी 7 उसका 25 पद देखिए, इब्रानियों के पत्री 7वां अध्याय। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। हाँ, देखिए, पूरा पूरा। अपन कई बार अपने जीवित परमेश्वर के सामर्थ्य को एकदम छोटा कर देते हैं, या उस परमेश्वर को लिमिटेड कर देते हैं। और परमेश्वर अपने वचन में कहा है यशायाह नबी के द्वारा कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है कि तुम्हारा उद्धार न कर सकूं, और नहीं मेरे कान बहरे हैं
कि इतनी प्रार्थनाएं करते हो मैं सुन न सकूं? परंतु वहां पर कारण बताया, और यशाया 59 1 और 2 पद के अंदर ओ परमेश्वर, हमने पढ़ा है इब्रानी 7 का 25 पद में कि जो लोग उसके पास आते हैं उनका, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो लोग जीवित परमेश्वर के पास आते हैं उनका वो पूरा पूरा छुटकारा कर सकता है। इसका मतलब एक एक पापों से छुड़ा सकता है, वो एकदम पवित्र जीवन दे सकता है, वो ऐसा वो परमेश्वर है। क्यों? परंतु उसका हाथ छोटा हो गया है, हमने साबित कर दिया है। आज लोगों ने जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, उन्होंने साबित कर दिया है कि इतना पुकार रहे, इतना प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उसके बाद भी पापों के जीवन जीते हैं, अहंकार घमंड का जीवन, लालच के जीवन, छल कपट के जीवन जीते रहते हैं। उसका कारण क्या है? वहां पर लिखा हुआ है, पढ़ो, निकाले 1-2 पद। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। हाँ देखो, उसका हाथ छोटा नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। और 63 का यदि 1 पद से 3 पद तक पढ़ेंगे तो उद्धार करने की शक्ति रखता है वो। उसी के लिए क्रूस पर उसने लहू बहाया है। परंतु दूसरा पद, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हाँ, वो नहीं सुनता। वो कारण ये है, बोल रहा है, यदि उद्धार नहीं हुआ है तो कारण ये है। अपने अपने जीवन को हमको जांचना चाहिए, सबको जांचना चाहिए। यदि मेरा उद्धार नहीं हुआ है, यदि मेरे जीवन में छुटकारे का अनुभव नहीं है, यदि परमेश्वर के प्रेम, आनंद और शांति का अनुभव नहीं है मेरे जीवन में, तो कारण यह हो सकता है उसका हाथ छोटा नहीं है, परमेश्वर नहीं, और उसके कान भी बहरे नहीं है। परंतु यहां पर हमने देखा, परंतु तुम्हारे धर्म के कामों ने के कारण वो उद्धार नहीं करेगा, वो अपना मुंह फेर लिया बोलता है, और नहीं सुनूंगा, चाहे कितनों भी प्रार्थना करते रहो, नहीं सुनूंगा, मैं अपना कान फेर लिया। क्योंकि तुम्हारे हाथों में तो हत्या का पाप दिखाई दे रहा है, बैरता का पाप दिखाई दे रहा है। और इस कारण से प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस घटना से जो प्रभु यीशु ने बताया कि किस प्रकार से एक कुबड़ी स्त्री, जिसकी बहुत दयनीय दशा थी, दुर्दशा थी, वो आराधना जाती थी आराधना करने के लिए, परंतु जैसे आराधना करना है वो आराधना कर ही नहीं सकती थी, उसकी बड़ाई कर ही नहीं सकती थी, उसकी महिमा कर ही नहीं सकती थी जिसके लिए गई है वो। क्योंकि वो तो कुबड़ी है, वो तो झुकी हुई है, वो तो खड़ी नहीं, वो दर्द महसूस कर रही है, वो तो कराह रही है और उसे छूटना चाह रही है। और इस बात को प्रभु यीशु जानते थे, और इसीलिए उसने कहा उसको बुलाओ यहां पर, उसको बुलाओ यहां। और उसकी आवाज को, प्रभु यीशु का आवाज को सुनकर उसके पास चली आई और सुंदर जीवन का अनुभव की, वो चंगाई का उसने अनुभव किया, वो सीधी हो गई, और तब वो जीवित परमेश्वर की महिमा बड़ाई तारीफ करती रही। और उसके बाद वो थकी नहीं होगी उसकी बड़ाई करते 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 शेष जीवन भर। ऐसे ही होता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और इस कारण से हम सबों को अपने अपने जीवनों को बहुत गंभीर होकर जांचना ही चाहिए। इस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको गंभीर होना चाहिए, जांचना चाहिए कि प्रभु मेरी क्या दशा है, क्या मैं उस बंधुआई में हूं। यदि हम कराहेंगे, यदि आवाज देंगे, अपनी वास्तविक दशा, अपनी दयनीय दशा को प्रकट करेंगे उस जीवित परमेश्वर के सन्मुख, और तभी वो परमेश्वर हम पर दया करते हैं और वहां से छुड़ा लेते हैं फिर। और ये तो थी ही इब्राहिम की बेटी, और सचमुच जो, हाँ, शैतान जकड़ा हुआ था, बस
छुटकारा पा गई है, परमेश्वर की महिमा कर रही है। और तो इब्राहिम की बेटी, इब्राहिम की संतान है, और इब्राहिम की आशीषें उसके साथ लगी हुई है। इब्राहिम को जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा, वो प्रतिज्ञाओं के भागीदार है। वो तो आज हम सबों को जांचना ही चाहिए, और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए, जिसके द्वारा आज के दिन में फिर से उस परमेश्वर ने हमसे बातें किया है और चाहा है कि हम उसकी आवाज को सुने, अपनी वास्तविक दशा को हम जानें और उस छुटकारे का अनुभव करें अपने जीवन में, उसके आनंद और उसकी शांति को अनुभव करें, और तब हम उसकी महिमा कर पाएंगे, तभी हम उसकी बड़ाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करेगा। परमेश्वर हर एक को आशीष करे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन में अपने प्रिय इन भाइयों के साथ आपके पवित्र वचन को शेयर करने का अवसर प्रदान किया, और इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और वैसे साथ ही साथ अपने प्रिय भाई पास्टर साहब का, कपिल शर्मा जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज के दिन में परमेश्वर के पवित्र वचन को बोलने के लिए उन्होंने अवसर दिया, और परमेश्वर ने आज के दिन में हमारी सहायता की, मेरी सहायता की, कि उसके पवित्र वचन को बता सका, जान सके। परमेश्वर के वचन से खुलने से प्रकाश होता है, और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं, हम वचन में पढ़ते हैं। और इसलिए महान परमेश्वर आज के दिन में हमें से हर एक की सहायता कीजिए कि अपने वास्तविक दशा को हम आपके इन वचनों के प्रकाश में जांचें, गंभीर हों, और वैसे ही हृदय के अंदर एक भूख और प्यास जगाएं, आपके समीप आएं और उस छुटकारे का अनुभव करें। और इसलिए इन सब बातों के लिए आपकी महिमा करते हैं प्रेमी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं आपने हम सबों की सहायता किया है, आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र प्रेम के लिए, आपकी बुलाहट के लिए धन्यवाद करते हैं कि आज भी आप अपने छिदे हुए हाथों को पसारे हुए हैं और बुला रहे हैं कि, और जो लोग आ जाते हैं आपके पास, वो लोग अद्भुत वो आनंद और छुटकारे का अनुभव करते हैं। और इसलिए इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, अनंत जीवन के स्वामी, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं। आज के दिन में यह सुंदर अवसर मुझको मिला और आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को शेयर करने का अवसर मिला। आज ले परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें, आनंदित करें, और आगे और उठाएं और बढ़ाएं। इसलिए आप सबों को धन्यवाद करता हूं, सबों को जय मसीह कहता हूं।